हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आया हूं बच्चों, जिसमें आज हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसका नाम है ड्राइंग्स। चलिए पढ़ते हैं हम। देखिए बच्चों, एक टॉपिक आएगा ड्राइंग। ड्राइंग्स बच्चों, ड्राइंग्स आपके सिलेबस में दो तरीके की होती हैं। एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब होता है बच्चों कि आपने कैपिटल निकाल ली, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। सपोज कीजिए ये एक साल है और यहाँ पे कैपिटल 10 लाख रुपए थी, 10 लाख। उसके बाद 2 लाख निकाल ली, तो यही क्या है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और इसी को बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो देखिए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% है, तो यहाँ तक का इंटरेस्ट जो होगा वो होगा बच्चों 10 लाख इंटू 10%। और सपोज़ कीजिए ये 1 अप्रैल है 24 और ये 30/9/24 है और ये 31 मार्च 25 है। तो यहाँ तक का पीरियड है ये बच्चों 6 महीने का है, तो इसको 6/12 कर देंगे। तो देखिए 10 लाख का 10% 1 लाख और 6 महीने का 50,000 रह जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? 1 अप्रैल 24 टू 30 सितंबर 24। अब आगे का निकालेंगे, 1 अक्टूबर 24 टू 31 मार्च 25। तो देखिए क्या है, अब इस डेट पे 2 लाख रुपए निकाल लिए हैं, तो 10 लाख में से 2 लाख निकाल लिए हैं, तो फर्म कहेगी हम उन पे आपको इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कुछ इस तरीके से बच्चों। 8 लाख का 10% होगा बच्चों 80,000 और उसका आधा कर देंगे तो 40,000 होगा। यानी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 50,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 90,000। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप विड्रॉल करते हैं कैपिटल का, जिस तरह यहाँ पे आपने किया, विड्रॉल करते हैं कैपिटल का, जिस तरह ये किया आपने, तो उससे आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फ़र्क आ जाएगा बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फ़र्क आ जाएगा। चलिए अब देखिए, बात करते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें क्या होगा? इसमें बच्चों ड्राइंग की जाएगी, यानी पैसे निकाले जाएंगे अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। किसी पार्टनर को लगता है कि अच्छी प्रॉफिट हो रही है, तो अगर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मैं इस प्रॉफिट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़े बहुत पैसे निकाल लेता हूं, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए इसमें इससे
कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, क्योंकि ये कैपिटल के पैसे नहीं निकाले हैं, ये तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के पैसे हमने निकाले हैं। बट इस पे चार्ज होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चों अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है तो ही चार्ज होगा, पार्टनर से फर्म तभी ले पाएगी। अगर एग्रीमेंट में अगर ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, एग्रीमेंट में लिखा नहीं है, तो फिर चार्ज भी नहीं किया जाएगा। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस ड्राइंग पे लगाया जाता है अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो। किस ड्राइंग पे? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। चलिए बच्चों, देखिए अभी आगे की बात करते हैं। तो देखिए, अगर आप ये देखें, हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं बच्चों, कैपिटल अकाउंट्स, वो दो तरीके से बनते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड अगर हम फॉलो करते हैं तो ये जब भी अप्लाई होता है बच्चों, इसे अप्लाई तो कर लेंगे, बट एक ही कंडीशन है, क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है कि फिक्स मेथड फॉलो कीजिए। अगर क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है, तो मेथड लगेगा आपका फ्लक्चुएटिंग वाला। चलिए हम पहले फिक्स के बारे में बात करते हैं। फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं बच्चों। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा होता है बच्चों पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलिए हम बात करते हैं, सपोज कीजिए किसी फर्म में ए और बी दो पार्टनर हैं। ये है पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड है बच्चों और ये इसकी क्रेडिट साइड है। चलिए बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो देखिए ये दो पार्टनर है बच्चों, ए और बी। बच्चों इसके अंदर जो एंट्रियां आएंगी वो क्या होंगी? रिलेटेड टू कैपिटल। सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड एंट्रियां ही इसके अंदर आएंगी। सर वो क्या हो सकती है? सपोज कीजिए बिजनेस पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो अगर उनकी कैपिटल का कुछ बैलेंस है तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। इसको बोलते हैं बच्चों ओपनिंग कैपिटल। चलिए वो जो भी अमाउंट होगा यहां पर लिख दिया जाएगा। अगर साल के बीच में किसी पार्टनर ने और कैपिटल लगाई तो कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल जब बढ़ेगी तो उसे क्रेडिट करेंगे, तो आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट।
क्या है, एडिशनल कैपिटल। ठीक है बच्चों, अगर उसने कोई कैपिटल निकाल ली तो यहां पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे चले जाएंगे और कैपिटल में से ये पैसे कम हो जाएंगे। चलिए आप ब्रैकेट में लिखेंगे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। बच्चों क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, यानी इसी को बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, इसी को बोलते हैं कैपिटल के पैसे निकाल लेना। तो कैपिटल के पैसे निकाल लिए तो कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लास्ट में जो बचा होगा वो होगा टू बैलेंस CD, और यही होगी क्लोजिंग कैपिटल, या कह सकते हो कैपिटल एट एंड। ये 4 एंट्री से ये अकाउंट बन जाएगा बच्चों। इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगी, तो ये फर्म के लिए हमेशा क्या रहेगा, लायबिलिटी रहेगा। बैलेंस शीट में इसे लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा, इसका डेबिट बैलेंस नहीं आ सकता। चलिए बात करते हैं करंट अकाउंट की। इसका बच्चों क्रेडिट और डेबिट दोनों ही बैलेंस हो सकते हैं। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो ये एसेट होगा बैलेंस शीट में, इससे हमें पैसे लेने होंगे, और अगर क्रेडिट बैलेंस हुआ तो ये लायबिलिटी होगा बैलेंस शीट में। चलिए बात करते हैं, देखिए इसका कुछ बैलेंस हो सकता है। अगर कुछ बैलेंस है तो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, या डेबिट में भी लिख सकते हैं। अगर डेबिट बैलेंस है तो मैंने जैसे आपको बताया, इट मे बी हैविंग डेबिट बैलेंस और ए क्रेडिट बैलेंस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस BD, तो कुछ भी बैलेंस होगा। अब फर्म उनको क्या क्या देना बनता है, फर्म का क्या क्या उनको देना बनता है, जैसे कि बाय पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, जो भी उनकी फिगर होगी, बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, एक जो भी फिगर हो उनकी आप लिखते जाएंगे। उनको मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में अगर कुछ पैसा बच गया है प्रॉफिट का तो लिखेंगे बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर इसका टोटल जो आएगा वो लिख दिया जाएगा। इन सारी फिगरों को जोड़ के जो भी टोटल आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखिए जैसे फर्म को उन्हें ये चीज़ देनी थी तो हमने लिखा क्रेडिट साइड में, क्योंकि करंट अकाउंट पे रूल लगता है, ये कैपिटल अकाउंट को बिलोंग करता है। तो जब ये बढ़ता है तो सेम रूल है, क्रेडिट किया जाता है, और जब ये घटता है तो इसे डेबिट किया जाता है। तो देखिए अगर इनसे कुछ लेना भी बनता है तो देना बनता है वो क्रेडिट साइड में लिख दिया, पर इनसे अगर कुछ लेना बनता है तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग कौन से वाली, अगेंस्ट प्रॉफिट वाली, अगेंस्ट प्रॉफिट वाली बच्चों, नॉट कैपिटल वाली। कैपिटल वाली तो आपने ऊपर कैपिटल अकाउंट में लिख दी। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, तो देखिए ये जो भी फिगरें हैं आप लिखेंगे। तो देखिए इस टोटल में से जब ये वाली दो फिगरें माइनस करेंगे तो यहाँ पे टोटल लिखेंगे आप लोग, और उस टोटल में से ये वाली दो फिगरें लेस करने के बाद जो बैलेंस आएगा
उसे लिख देंगे बैलेंस CD। मैं मान रहा हूँ कि क्रेडिट बैलेंस आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया, पर मैंने बोला है कि डेबिट साइड ज़्यादा हो सकती है, तो उस केस में इसका डेबिट साइड जो है बैलेंस, जो डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो क्रेडिट साइड बैलेंस निकलेगा, यानी यहाँ कहीं पे बैलेंस निकला गा। चलिए अभी है ना, ये मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा होगा। देखिए ये जो सारी एंट्रियां हैं बच्चों, ये वाली जितनी भी एंट्रियां हैं, ये जनरली देखिए आप रिलेटेड टू प्रॉफिट हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें पार्टनर को इसलिए मिल रही हैं क्योंकि वो पार्टनर है। तो ये एंट्रियां क्या है, एप्रोप्रिएशन है बच्चों। एप्रोप्रिएशन को क्या बोलते हैं, जो पार्टनर को एज ए पार्टनर मिलती है। ये जब ही मिलेंगी किसी इंसान को जब वो पहले पार्टनर होगा, अदरवाइज ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। चलिए, और देखिए ये पार्टनर प्रॉफिट में से पैसे निकल गए हैं, तो प्रॉफिट में से अगर इनको हिस्सा यहाँ पर दे रहे हैं, तो अगर वो कुछ लेके चले गए हैं तो ये माइनस करेंगे तो इस तरफ डेबिट हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से फर्म का प्रॉफिट एज ए पार्टनर उनसे मिलेगा तब बढ़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे एज ए पार्टनर ये उनसे ले रहे हैं और उससे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस घट रहा है, तो डेबिट साइड में ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ से भी ले लीजिए आप, थोड़ा ये क्योंकि ये थोड़ा स्पेस नैरो नहीं हो रहा है इसका, तो आप पहले ये वाला ले लीजिए और फिर आराम से इसको करंट अकाउंट को ले लीजिए। तो ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार लिखा होता है कि आप है ना फिक्स मेथड फॉलो करेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपकी बात आती है बच्चों कि फ्लक्चुएटिंग मेथड कैसे बनाया जाएगा, कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। वो मैं आपको नई वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नहीं भी आया हो तो प्लीज़ आप एक दो बार वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। मैं बहुत धीरे समझाता हूँ, तो थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।